भगवान राम को 14 वर्ष बन जाने का आदेश मिलता है अपने पिता महाराज दशरथ से। भगवान राम, लक्ष्मण जी व जानकी जी 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। इस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं महाराज दशरथ, तो प्राणों पर भीड़ पड़ती है और कौशल्या से कहते हैं, हे कौशल्या मुझे बचाओ, हे प्रिय बचाओ, वो श्रवण कुमार धनुष बाण लेकर के आ रहा है, मेरे ऊपर आघात कर रहा है। अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई। करनी के फल बड़े भोगने हो, करनी के फल बड़े भोगने दे रहे देश दिखाई। अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई। हे प्रिय, हे कौशल्या, श्रवण कुमार माता पिता का परम भक्त था। ये बहुत प्राचीन कथा है। अंधे माता पिता की ये इच्छा थी कि बेटा श्रवण हम तीर्थ यात्रा करें, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा करने के लिए आए। तो आगे क्या हुआ? मातु पिता का भक्त श्रवण आज्ञा का पालन करता था। अंधे थे मातु पिता दोनों, सेवा श्रद्धा से करता था। कांवर में बिठा के दोनों को कांवर कंधे पर धरता था। इच्छुक थे तीर्थ करने को, तीर्थों में लिए विचरता था। वहाँ एक सिंह ने मचा रखा उत्पात, सुनो मेरी कौशल्य, हिंसक का वध करने को चला। वह बात सुनो मेरी कौशल्य, हो गई शिकार सघन वन में, हो गई रात सुन कौशल्य। थी रात अंधेरी झुकी हुई, पत नहीं दिखता कौशल्य। रुको वहीं में एक वृक्ष के हो, रुको वहीं में एक वृक्ष के ऊपर बैठो जाई। अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई। हे प्रिय, जिस वन में श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के आया, उसी वन में सिंह ने एक कोलाहल मचा रखा था। मैं उसका शिकार करने के लिए गया, लेकिन वो शिकार निकल गया। अंधेरी रात्रि हो गई तो मैं एक वृक्ष के ऊपर अपना बाण साध करके बैठ गया कि जैसे ही मेरा शिकार आएगा मैं उसका वध करूंगा। प्यासे माँ बाप को श्रवण कुमार लेने सरयू में नीर गया। आहट सुन शब्द शिकार सब भेदी मेरा चल तीर गया। हाय मात पिता कई चिल्लाया, वो दर्द कलेजा चीर गया। गंभीर पीर ना धीर धरे, उसका मुरझाए शरीर गया। मैंने पूछा तू अरे कौन, इसलिए यहाँ पर आया था। मैं श्रवण कुमार पिता माने, क्या से थे नीर मंगाया था। ना मैंने कुछ अपराध किया, क्यों तुमने तीर चलाया था। आ छोड़ा गई सेवा तुमने, ये अंतिम वचन सुनाया था। चल ले जा मेरे माता पिता की हो, चल ले जा मेरे माता पिता की, तू दी जो प्यास बुझाई। अंधे तपसी की याद
रात्रि का समय था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनको प्यास लगी और अपने पुत्र से कहा, बेटा श्रवण, हमारे लिए जल लेकर के आओ। श्रवण कुमार सरयू में जल लेने के लिए आया और जैसे ही घड़े को जल से भरा आवाज हुई, मैंने समझा कि मेरा शिकार आ गया है। मैंने अपने शब्दभेदी बाण को छोड़ दिया और वो बाण जाकर के श्रवण कुमार की छाती में लगा। वो हाय माता, हाय पिता, हाय माँ कहते हुए चिल्लाने लगा। पृथ्वी पर धड़ासाई हो गया, लूह लुहान हो गया। मैंने समझा ये कोई सिंह नहीं, ये तो कोई मानव है। मैंने धनुष बाण को फेंक दिया, दौड़ करके गया। मैंने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं श्रवण कुमार हूँ, माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो अंतिम समय पर तुमने मेरे माता पिता की सेवा को छुड़ा दिया? हे दशरथ, परमात्मा को यही मंजूर था, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन मुझे एक दुख है कि मेरे माता पिता अंधे हैं, वो प्यासे हैं और मैं यहाँ मेरी अंतिम विदाई हो रही है। एक एहसान मेरे ऊपर करो दशरथ, ये जल ले जाओ और मेरे माता पिता को जल पिला देना और उनको ये मत कहना कि तुम्हारा श्रवण भगवान का प्यारा हो गया है। जल ले जा मेरे माता पिता की हो, जल ले जा मेरे माता पिता की, तू दीजो प्यास बुझाई। तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई। हे प्रिय, इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और मैं जल के घड़े को लेकर के वहां गया। अंधे माता पिता अपने श्रवण की प्रतीक्षा कर रहे थे तो मेरा बेटा, हमारा बेटा जल ला रहा हो। इतना कहकर तन छोड़ दिया, मैं पहुंचा थे पित मात जहाँ। लो मात पिता पानी पी लो, मैंने जा कर के कहा वहाँ। पहचान बोल का अंधे ने, तुम कौन हो, कैसे आए यहाँ? आने का कारण बतलाओ, है मेरा श्रवण कुमार कहाँ? मैंने अंधे और अंधी से जाकर के कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं तुम्हारे लिए जल ले आया हूँ, जल पी लो। लेकिन मेरी आवाज को अंधे अंधी ने पहचान लिया और मुझसे पूछ लिया कि तू हमारा श्रवण तो नहीं है, हम तो श्रवण के हाथ का ही जल पीते हैं। अरे भैया, तुम कौन हो? क्या हमारा श्रवण हमसे रूठ गया है, नाराज हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? हे प्रिय, जब इस प्रकार अंधे और अंधी ने कहा तो फिर मैंने भी झूठ नहीं बोला, मैंने भी उन्हें सच सच बता दिया। मेरा शिकार खोया जल लेने, पहुँचा पुत्र तुम्हारा है। राजधानी नाम अवध मेरा, राजा दशरथ हत्यारा है। मैंने शिकार के धोखे में फिर श्रवण कुमार को मारा है। जीवन भर सेवा करूँगा मैं, करो क्षमा अपराध हमारा है। हे प्रिय, जब इस प्रकार अंधे और अंधी ने मुझसे कहा तुम कौन हो, तो मैंने भी झूठ नहीं बोला और कहा कि मैं आपका अपराधी हत्यारा राजा दशरथ हूँ। तुम्हारा श्रवण जल लेने के लिए गया और धोखे से मेरे तीर का शिकार बन गया। अब तुम्हारा श्रवण इस दुनिया में नहीं रहा। सुत मरण पिकल भय दोनों हो, सुन सुत मरण पिकल भय दोनों, गई मूर्छा छाई।
तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई। हे प्रिय, जैसे ही अंधे और अंधी ने सुना कि हमारा श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा, रोने लगे, सिर को पृथ्वी पर पीटने लगे। हे प्रिय, मैं अंधे और अंधी का वो हाल नहीं देख पाया। रोते हुए अंधी और अंधे ने कहा, हे दशरथ, तूने एक श्रवण कुमार को नहीं मारा, तूने केवल एक को नहीं मारा, बल्कि तूने तीनों को मार डाला। अरे हम अंधे हैं, केवल एक श्रवण ही तो हमारा सहारा था, उसको भी दुष्ट तू खा गया। अब मेरा एक छोटा सा साफ सुन। अंधे ने साफ दिया दशरथ, हो रही सुत शोक में मौत मेरी, बेटे के विरह में तड़प तड़प ऐसे ही मृत्यु होय तेरी। ईश्वर के यहाँ न्याय होगा, अंधे नहीं है दिन देरी, यह कह कर के तन छोड़ दिया, अंधी ने दुख कथा छेड़ी। अंधे ने मुझे साथ दिया, घड़े से जल लेकर हाथ में, और कहा, दशरथ छोटा सा एक सांप सुन, आज जिस प्रकार बेटे के विरह में तड़प तड़प के मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार से बेटे के विरह में तू भी तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। इतना कहकर अंधे ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब तो बेचारी अंधी पागल हो गई और मुझसे कहा, दशरथ एक छोटा सा सांप मेरा भी सुन ले। साप दूसरा अंधी का, सुत बिन पतिलास पड़ी वन में, ऐसे ही पुत्र बिन लाश तेरी, रह पड़ी भूप चौथे पन में। इतना कहकर तन छोड़ दिया, तीनों की क्रिया की निर्जन में, रहे सुई साप आज पूरे, मच रही खलबली प्राणन में। हे प्रिय, अंधी ने मुझे सांप दिया कि हे दशरथ, आज जिस प्रकार मेरे पुत्र के बिना मेरे पति की लाश वन में पड़ी है, कोई भी अंत्येष्टि क्रिया करने वाला नहीं है। ये मेरा शाप है कि पुत्र तो तुम्हारे यहाँ 4 होंगे, लेकिन अंतिम समय पर तेरे पास एक भी पुत्र नहीं रहेगा। हे प्रिय कौशल्या, आज वो ही समय है, मेरा राम और मेरा लक्ष्मण तो बल के लिए चला गया, अब वही समय आ गया है कि 4 पुत्र होते हुए भी अंतिम समय पर एक भी पुत्र मेरे पास में नहीं है। हे प्रिय, मैं जा रहा हूँ। पुत्र न कोई पास आज मेरी हो, पुत्र न कोई पास आज मेरी है रही अंत विदाई। अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा मोहे आई, अंधे तपसी की याद कथा